मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा की हट धर्मिता के चलते कोरोना संक्रमित अधिकारी को जबरन आना पड़ रहा है सीएमओ कार्यालय। आपको बता दें कि मथुरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर जब से डॉक्टर रचना गुप्ता ने पदभार संभाला है तब से लेकर अभी तक मथुरा की स्वास्थ्य सेवाएं धरातल स्तर पर लचर हो गई हैं। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि अपनी हिटलरशाही के चलते सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता कार्यालय में कई ऐसे विवादास्पद निर्णय लेती रही हैं कि जिसको लेकर आए दिन सीएमओ कार्यालय मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। ताजा मामला सीएमओ कार्यालय में तैनात जिला कार्यक्रम प्रबंधक संजय सिहोरिया का है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 14 अप्रैल को जब उनके द्वारा अपना RT-PCR टेस्ट कराया गया तो वे पॉजिटिव आए। उनके साथ उनके परिजन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं जब संजय सिहोरिया द्वारा दोबारा अपनी जांच 29 अप्रैल को कराई गई तब वह निगेटिव आई। उसके बाद संजय सिहोरिया द्वारा 1 मई से लेकर 3 मई तक सीएमओ कार्यालय में कार्य करते रहे, लेकिन इसी दौरान उनकी बेटी की जब दोबारा रिपोर्ट हुई तो वो पॉजिटिव निकली। इसी क्रम में सैंपल टीम ने दोबारा संजय सिहोरिया की 3 मई को जांच की तो वो पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उनके द्वारा अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने दोबारा उनकी जांच 5 मई को कराई, जिस पर 6 मई को उनकी जांच पॉजिटिव आने के बाद भी सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता द्वारा जबरदस्ती जिला कार्यक्रम प्रबंधक संजय सिहोरिया को ऑफिस में कार्य करने के लिए बुलाया जा रहा है। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता को सिर्फ अपने अधीनस्थों से काम निकलवाने का ही कार्य रहता है। उनके जीवन से उनको किसी भी तरह का कोई प्रेम नहीं है। मथुरा से हमारे संवाददाता गिरधर पचौरी की ये रिपोर्ट। मेरा नाम संजय सिहोरिया है। मैं यहाँ पे DPM NHM के पद पर कार्य कर रहा हूँ और आज मैंने एक्चुअली मैंने 14 तारीख को पॉजिटिव हुआ था। 14 तारीख को सैंपल दिया था, तो सैंपल के आधार पे तो मेरी फैमिली का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी और फिर मेरे द्वारा 27 तारीख को पूरे सैंपल कराया गया। उसके आधार पर 29 तारीख को रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो मैंने उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने 1 तारीख को ऑफिस ज्वाइन कर लिया। 1, 2 और 3 तारीख मैंने काम किया। क्योंकि मेरी बिटिया भी पॉजिटिव थी उस समय, तो सैंपलिंग टीम घर पे आई थी 2 तारीख को, तो मैंने उनके साथ अपना भी सैंपल दे दिया क्योंकि मुझे परेशानी हो रही थी हल्की सी उस समय। तो 2 तारीख को जो सैंपल दिया था उसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 4 तारीख को जो रिपोर्ट आई है। फिर मैंने 5 और 6 को मैं होम आइसोलेट रहा घर पे। फिर मेरे द्वारा पुनः फिर सैंपल कराया गया, अधिकारी द्वारा सैंपल कराई है अपना। उसके फिर आधार पर सैंपल कराया 5 तारीख को, फिर 7-6 को रिपोर्ट आ गई, वो भी पॉजिटिव आई। तो आपके द्वारा सीएम ऑफिस से आप कब संबद्ध हुए हैं काम करने के लिए? मैं 1, 2, 3 तारीख में आया था जी। तो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी मेरी जी। अब चूंकि सीएम मैडम का पत्र मेरे पास दिया कि तत्काल प्रभाव से आप योगदान करें, तो मैंने आज यहाँ ज्वाइन कर। तो क्या आपके द्वारा आला अधिकारी और सीएमओ मैडम को क्या अपनी जो आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट है उसके बारे में अवगत नहीं कराया गया? संज्ञान में है मैम जी। तो मैडम का क्या कहना है? मैडम पत्र के द्वारा मुझे आदेश किया गया कि तत्काल ज्वाइन करें जी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो क्या माना नहीं जाए कि जिस तरह से आपके द्वारा ऑफिस में कार्य किया जा रहा है जबकि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो क्या ये कोविड नियम के खिलाफ नहीं है? अब हो सकता है जो डेड वायरस भी कभी कभी रिफ्लेक्ट हो जाता है रिपोर्ट में, जो है ज़्यादा संक्रमण की ज़्यादा वो नहीं होती है। उनकी रिपोर्ट के विषय में मुझे ज्ञात हुआ है कि DPM श्री संजय सिहोरिया जी 14 अप्रैल की सैंपलिंग में पॉजिटिव पाए गए थे और आज दिनांक शायद 7 मई को उनका 24वां दिन चल रहा है। उनके द्वारा मुझे बताया गया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले उन्होंने सैंपल दिया था, उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो इस विषय में मुझे कहना है कि 14 तारीख को जो पॉजिटिव आए हैं उसके बाद अगले 2-3 महीनों तक 14 तारीख के बाद 17 दिन का होम आइसोलेशन होता है। उनके द्वारा 17 दिन का होम आइसोलेशन किया गया है
जो कि 14 तारीख के बाद 17 दिन के बाद समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार दोबारा सैंपलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मृत वायरस होते हैं उनके पार्टिकल 2-3 महीने तक शरीर में रहते हैं और वो पॉजिटिव रिपोर्ट देते रहते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। अतः उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने का कोई महत्व नहीं है और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किसी भी मरीज को पॉजिटिव होने के बाद 17 दिन के होम आइसोलेशन या भर्ती होने के बाद दोबारा सैंपलिंग देने या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। महामारी के कार्य के दृष्टिगत देखते हुए महामारी में कार्य की अधिकता होने के कारण कार्यालय में उनकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस वजह से उनको निर्देशित किया गया कि वो ज्वाइन कर लें, और क्योंकि उनकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव 2-3 महीने तक आती रहेगी और तब तक कार्यालय में काम का बहुत हानि हो सकती थी। अतः महामारी के दृष्टिगत उनको हमने ऑफिस में ज्वाइन कराया है, क्योंकि आज उनको प्रथम टेस्ट में 24 दिन हो चुके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।